मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा यह पहला वीडियो है। कल मैंने एक वीडियो कुछ दिनों के बाद बनाया था और आप लोगों का रिस्पॉन्स जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद। आज बात मैं एक भारतीय खासकर सनातनी हिंदू परिवार की स्थिति की कर रहा हूँ और उसमें आर्थिक स्थिति की चर्चा नहीं है। ये सांस्कृतिक स्थिति या पारिवारिक मूल्यों या सामाजिक मूल्यों की बात है। मुझे अखबार वगैरह पढ़ने से या देखने सुनने से जो पता चलता है, लगता है कि हम लोगों का परिवार, एक आम सनातनी हिंदू परिवार, खासकर जो शहर में रहता है, वह परिवार कुछ खतरे में है। खतरा किस प्रकार का है? एक तो परिवार में बच्चों की कमी होती जा रही है। एक बच्चे, दो बच्चे, बस यही होते जा रहे हैं, जबकि आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बेहतर हो रही है, बच्चों की संख्या कम हो रही है। खैर, यह एक माने नेचुरल प्रक्रिया है कि जब विकास होता है तो जनसंख्या कम हो जाती है। खैर, जो भी हो, आज उसकी बात नहीं। बात आपके बच्चों पर आसन्न खतरे की। आज मैंने बच्चों पर आसन्न खतरे और परिवार पर भी आसन्न खतरे की। आज का दैनिक जागरण का एक खबर है, घटना ग्वालियर की है, जिसमें लिखा है, हेडलाइन है, बेटी के प्रेम विवाह से आहत, पिता ने दी जान। माने बेटी ने प्रेम विवाह कर ली तो पिता ने दे दी जान। पिता उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। इसमें लिखा हुआ है कि लड़की ने स्वजन के विरोध के बावजूद पड़ोसी युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। बेटी ने, मैंने पुलिस के सामने बयान दिया होगा, बेटी ने बयान में ससुराल जाने, कोर्ट में बेटी ने बयान में ससुराल जाने की इच्छा जताई तो कोर्ट ने पति के साथ भेज दिया। इससे आहत दवा व्यवसायी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि भारत का संविधान गलत है, जो लड़कियों के बालिग होने पर पिता से उसके सारे अधिकार छीन लेता है। अब संविधान गलत है या सही है, इसका फैसला तो आपको करना है। संविधान को आप बदल नहीं सकते हैं इस मुद्दे पर, तो आपका परिवार तो खतरे में है, तो इससे बचने का तरीका तो आप ही को ढूंढना होगा, आप ही को खोजना होगा। ये सज्जन ने, मुझे इस सज्जन से पूरी सहानुभूति है। इन्होंने उस खतरे से बचने का उपाय अपनी आत्महत्या ही समझा और अपनी आत्महत्या कर ली। मुझे सहानुभूति है, लेकिन ऐसा कोई न करे, यह मेरी इच्छा है। कोई आत्महत्या क्यों करेगा? जो हो गया सो हो गया, उसको झेलना है, जैसे भी झेलें। सुखी से होकर झेलें, दुखी होकर झेलें, प्रेम से झेलें, कटुता से झेलना है। आगे इनकी कहानी सुसाइड नोट में कुछ रोचक होती है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं उन दोनों को मार सकता हूँ, लेकिन अपनी लड़की को कैसे मारूं? भारत का संविधान गलत है, जो लड़कियों के बालिग होने पर पिता से उसके सारे अधिकार छीन लेता है, और वे वकील जो कुछ पैसे के लिए एक परिवार की बलि तक चढ़ा देते हैं, उनकी भी तो बेटियां होती है, वे कुछ नहीं सोचते। एक पिता का दर्द, एक पूरा परिवार नष्ट हो गया, समाज में कुछ नहीं बचता उसका। तो बच्चों में ये उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता आ गई है कि बच्चे अपने माता पिता के बात को नहीं मानते हैं। जिसने उनको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनका मलमूत्र साफ किया, उनको कपड़ा पहनना सिखाया, उनको खाना सिखाया, उनको बड़ा होना, चलना फिरना, गाना, हंसना, सब कुछ सिखाया, वे बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते। तो इसमें बच्चों के लिए मैं ये अनुरोध कर सकता हूँ कि बच्चे, आप हिंदू परंपरा से जिए, आप सनातन धर्म की परंपरा से जिए। अपने धर्म ग्रंथ गीता, रामायण, वेद, पुराण, परिवारों की परंपराएं, परिवारों के सलाह, परिवारों की उक्तियों को भूल क्यों रहे हैं?
क्या आप पूर्ण रूप से पश्चिम सभ्यता की ओर जाना चाहते हैं? क्या पश्चिम सभ्यता में सब ठीक ठाक है? क्या आप खाओ पिए मौज करो की ही दुनिया में जीना चाहते हैं? खैर, आजकल के बच्चे भी बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं दुनिया को। तो उनको यह डिसाइड करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या सही होना चाहिए। क्या पश्चिमी सभ्यता की सही है या हमारी सभ्यता सही है, या बीच में कुछ है? माता पिता के सारी आज्ञाओं को मानना है कि नहीं मानना है, ये उनका फैसला है। अगर माता पिता से प्रेम है तो मानना चाहिए, ठीक है। प्रेम विवाह अगर करते हैं, अगर सामंजस्य बिठा कर किया जाए, माता पिता राजी हो जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर वे यह समझते हैं कि माता पिता की इच्छा को पूर्ण रूप से दरकिनार कर दिया जाए, तो खैर इसमें दोनों पक्ष को सोचने की ज़रूरत है। समस्या तो है, समस्या का समाधान क्या है? जो व्यक्ति यह समस्या झेल रहा है उसको भी समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समस्या की पहचान ही समाधान का रास्ता है। तो समस्या तो है, इसको लोग समस्या पहले माने तभी तो समाधान निकलेगा। तो खैर, अब इसमें लड़की की गलती हुई कि लड़के की पिताजी जिन्होंने आत्महत्या कर ली उसकी गलती है। अब तो यही लगेगा कि गलती तो पिताजी से हो गई, उन्होंने आत्महत्या क्यों की। यह मेरा निजी विचार है। अब लड़की ने गलती की तो उसके चलते मैं क्यों जान दे दूंगा? ठीक है, लड़की से आप संबंध रखते नहीं रखते, या कुछ शादी के पहले समझाने का कोशिश करते, जो आप अच्छा, ये हो सकता है कि परिवार ने शुरू में जो लड़की की जो स्वतंत्रता थी, उच्छृंखलता थी, या तथाकथित अनुशासनहीनता थी, उसको जानते हुए भी परिवार ने दरकिनार किया हो, तो ये बात होनी चाहिए। तो बड़े लोगों के लिए, बने बुजुर्गों के लिए, माता पिता के लिए यह बात इम्पोर्टेंट है कि वे बच्चों पर थोड़ी नज़र रखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इसकी छानबीन होती रहनी चाहिए, नज़र तो रखी जानी चाहिए, जिससे कि अचानक ही आपके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। विपत्ति का भान पहले हो जाए तो टालने का प्रयास हो सकता है, दूर करने का प्रयास हो सकता है। तो इस ढंग से इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और घटना आज ही के अखबार में छपी है। जज ने पीड़िता को बताया दुष्कर्म के लिए जिम्मेवार। यह नोएडा की घटना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है। आरोपित को जमानत दे दी गई और जज साहब ने माना कि जज साहब ने माना कि पीड़िता ने खुद परेशानी को न्योता दिया था। इसमें घटना यह हुई थी कि 3 बजे रात तक 3 महिला लड़कियां और कुछ लड़के भी बार में शराब पी रहे थे, और उसके बाद लड़के ने जिद की कि चलो मेरे घर आराम करना, ये करना। वहाँ जा कर के कुछ गलत हो गया। आपसी सहमति से हुआ कि नशे की हालत में हुआ कि जोर ज़बरदस्ती से हुआ, यह तो जो होना था सो हो गया, दुष्कर्म हो गया, या जो भी हुआ संबंध बन गया। अब मामला न्यायालय में गया, न्यायालय से जमानत मिल गई। खैर, इस घटना की डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे सोचे कि हम 3 बजे रात तक, हमें माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा है या कुछ करने के लिए भेजा है, हम 3 बजे रात तक किसी बार में शराब पी रहे हैं, और महिला और पुरुष सब पी रहे हैं, तो वहाँ ये घटना तो सचमुच घट सकती है। ये मैं नहीं कहता कि उस महिला ने न्योता दिया है, तो जज साहब ने कहा है, जज साहब हमसे ज़रूर काबिल होंगे तो कहा होगा। मैं यह नहीं कह रहा उन्होंने न्योता दिया कि नहीं दिया, लेकिन कुछ तो हो गया। और ऐसी घटनाएं कोई नया, ऐसी बात नहीं कि पहली बार होती हैं। नशे की हालत में ये सब चीज़ें हो सकती है, क्योंकि नशे में आदमी थोड़ा संतुलन तो जरूर खोता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को सोचना चाहिए कि हम लोग शराब पीने क्यों जा रहे हैं। क्या यही हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है? क्या यही हिंदू धर्म कहता है? क्या यही सनातन धर्म कहता है कि आप 3 बजे रात तक किसी होटल में शराब पिएंगे, महिला मित्रों के साथ, पुरुष मित्रों के साथ? और माता पिता को भी सोचना चाहिए कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या उनको थोड़ा भी भान नहीं हो रहा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? इस बात का तो ध्यान होना चाहिए। परिवार आपका, तो मित्रों, आपका परिवार खतरे में है। इस खतरे को पहचानिए, और इस खतरे से कैसे निपटेंगे तो आप जानेंगे। आपको निपटना है। हर आदमी, हर परिवार को इस खतरे से निपटने का रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा, मैं कोई आदेश नहीं दे सकता, मेरे पास भी कोई फॉर्मूला नहीं है इन सब चीज़ों से बचने का। मैं भी समस्या को पहचान रहा हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अपने परिवार पर नज़र रखें,
अपने परिवार को समय दें, अपने परिवार में उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता और स्वतंत्रता को न आने दें। पैसा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। पैसा कमाना, बर्थडे मनाना, मैरिज डे मनाना, एनिवर्सरी डे मनाना, हनीमून पर जाना, टूरिज्म में जाना, ये सब चीज़ों को आप सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन क्या ये सब चीज़ें आपको उच्छृंखल, अनुशासनहीन और मौज मस्ती करने वाली प्रजाति बना रही हैं? मेरा यह प्रश्न है। मुझे कुछ लगता है कि ये जो खाओ पियो मौज करो, मज़े उड़ाओ, ये जो ज़िंदगी हो गई है, इसका असर हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो सबों को इस पर सोचने और इससे बचने की ज़रूरत है। अगर आपको ये सब चीज़ें बुरी लगती है या परेशान करती है, मुझे तो ये सब चीज़ें परेशान करती है कि हाँ भाई, किसी की लड़की ऐसा कर गई, किसी का लड़का ऐसा कर गया, किसी के पिता ने खुद को गोली मार ली, तो ये क्या हो रहा है? हमने हासिल क्या किया? कुछ नहीं किया। कितना भी कमाया सब बेकार चला गया। एक और घटना का जिक्र मैं करता हूँ, वो कुछ दिनों पहले की है, अखबार में ही छपी है। 29 मार्च के अखबार में प्रभात खबर में छपी है। युवती की शादी तय होने से नाराज युवक ने उसे मारी गोली, फिर खुद को उड़ाया। एक मधुबनी की लड़की थी, एक वैशाली का लड़का था, और वैशाली के ही स्कूल में लड़का के पिताजी शिक्षक थे और उसी स्कूल में शायद वो लड़की पढ़ती थी। इन लोगों में क्या चल रहा था, जो भी हो, प्रेम संबंध चल रहा था और माता पिता ने शायद इसकी शादी ठीक कर दी थी। ये लोग पटना आकर के आपस में बहस कर रहे थे और उसके बाद लड़के ने लड़की को गोली मार दी और बाद अपने को खुद को गोली मार दी। तो प्रेम के फेरे में प्रेम है या यह वासना है, जो समझ लिए। मेरी समझ से ये जितने लव हैं, प्रेम और लव मैरिज, ये अधिकांश वासना के रूप है और इसमें लोग अंधे हो रहे हैं। इसको लोग कहाँ लैला मजनू, कहाँ सीरी फरहाद और किसके किसके से प्रेरणा लेकर के इसको लगता है धर्म ग्रंथ और महाकाव्य बना दे रहे हैं और इसके फेरे में परिवार बर्बाद हो रहा है। दो जान भी गई, दो परिवार भी बर्बाद हुआ। तो मित्रों, बच्चों, बड़े बूढ़ों जो भी हैं, सबों से यही है, आप सोचिए कि हो क्या रहा है और इस पर भी नज़र रखिए कि कहीं आपके परिवार में भी तो यही नहीं हो रहा। हो सकता है हो जाए, क्योंकि ये बहुत हो रहा है। ऐसी घटनाएं खूब हो रही है। बच्चों को भी सोचना चाहिए कि माता पिता से बढ़ के उनका कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपके माता पिता आपके दोस्त नहीं है, जिन्होंने आपको पैदा किया या जिनके कारण आप इस धरती पर आए, पैदा हुए, पढ़ा लिखा रहे हैं, खाना खिला ही रहे हैं, आपके दुख सुख में वे साथ हैं ही, जब वो दोस्त नहीं है तो आपका अनजान व्यक्ति कैसे दोस्त हो गया और वो आपकी जीवन कैसे सुधार देगा? कोई ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी ही रहेगी। ऐसा कभी नहीं, कहीं नहीं पाया गया कि लव मैरिज में तलाक नहीं होता। और लव मैरिज करने वाले ज़्यादा सुखी संबंध ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं या ज़्यादा संस्कारी या ज़्यादा हैप्पी लाइफ स्टाइल जीते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए माता पिता का आपके जीवन में कुछ दखल तो ज़रूर होना चाहिए। उनकी इज्जत करना सीखिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे प्रेम रखिए। वे आपके हमेशा शुभचिंतक है, परमानेंट फ्रेंड है आपके। अब एक आध दो माता पिता कोई हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो ऐसे नहीं दिखते। मुझे तो यही लगता है कि अधिकांश माता पिता आपके फ्रेंड हैं। मित्रों, ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देखिए और बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार भी दे रहे हैं माता पिता, इस बात की भी ज़रूरत है। पहले बच्चों को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं मिलता था और बच्चे अनुशासनहीन रहते थे। आज ज़्यादा लाड़ प्यार मिल रहा है और अनुशासन, पहले लोग बच्चे अनुशासित रहते थे, अब बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं। लाड़ प्यार से अनुशासन नहीं आ रहा है। तो यही सब समस्या है। परिवार को समय दीजिए, पैसे के पीछे मत भागिए, संतोषी बनिए, अपने माता पिता को भी इज्जत दीजिए। ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट सिस्टम, जो वैल्यू सिस्टम है परिवार का, उस पर ध्यान दीजिए। सगे संबंधियों से भी संबंध बनाए रखिए। समाज को बांधे रखिए एक दूसरे से। ज़्यादा व्यक्तिवादी, ज़्यादा उच्छृंखलतावादी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर, अपने पर नियंत्रण रख करके सब लोग
रहें, सुख से रहें। ज़्यादा स्वतंत्र होना कोई ज़रूरी नहीं है। स्वतंत्रता और ज़्यादा स्वतंत्रता आपको श्रृंखलता और अनुशासनहीनता और फिर अलगाव और विनाश की ओर ले जाएगी। ज़्यादा स्वतंत्रता भी ज़रूरत नहीं है। आदमी को नियंत्रण भी होना ज़रूरी है अपने ऊपर। समाज का भी उस पर नियंत्रण होना चाहिए और व्यक्ति का भी समाज के प्रति नियंत्रण या आदर सब कुछ होना चाहिए। समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, तभी समाज आगे बढ़ेगा, आपका भी भला होगा, आप बेहतर जीवन जिएंगे। इसलिए माता पिता, समाज, सगे संबंधियों सबसे मिलजुल करके आपस में बैठकर बात कर जीना सीखिए, कोई भी काम करना सीखिए। एक दूसरे के विरोध से ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मुझे लगता है कि समाज को तकलीफ़ है, मुझे परिवार को तकलीफ़ है, मेरे आसपास भी इस ढंग की घटनाएं होती है तो तकलीफ़ होती है, अखबार पढ़ने से भी तकलीफ़ होती है। तो वीडियो कृपया देखें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।